नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे नूरपुर का ऐतिहासिक किला। ये किला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की नूरपुर तहसील में एक पहाड़ी पर बना हुआ है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2125 फीट है। नूरपुर का किला पठानकोट से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं और आप किसी काम से पठानकोट आए हुए हैं तो अपना थोड़ा सा समय निकाल कर नूरपुर का किला देख सकते हैं। और इस किले की सबसे बड़ी बात, इस किले के अंदर विश्व प्रसिद्ध श्री बृजराज स्वामी जी का मंदिर बना हुआ है। वो मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान कृष्ण के साथ साथ उनके परम भक्त मीराबाई की भी मूर्ति रखी गई है और भगवान कृष्ण के साथ साथ मीराबाई की भी पूजा होती है। नूरपुर का किला देखने के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती है। अगर बात की जाए इस किले के इतिहास की तो इस किले को 16वीं शताब्दी में जहां के राजा बसु द्वारा बनवाया गया था। नूरपुर शहर की बात करें तो 1947 से पहले इसे एक रियासत माना जाता था और राजपूत के जो पठानिया वंश का शासन जहां हुआ करता था। नूरपुर सिटी का पहला नाम दमेरी हुआ करता था और इस किले का पहला नाम दमेरी किला सन 1672 ईस्वी में जब मुगल सम्राट जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां के साथ जहां आए तो जहांगीर ने दमेरी शहर का नाम बदलकर अपनी पत्नी नूरजहां के नाम पर नूरपुर रख दिया। तब से लेकर आज तक इस शहर को नूरपुर के नाम से जाना जाता है। नूरपुर किले में भारतीय कला का बेजोड़ नमूना मौजूद है। किले में कई प्रकार के पत्थरों पर प्राचीन कला का प्रदर्शन किया गया है जो आज भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। जब नूरजहां ने इस किले में प्रवेश किया तो नूरजहां को नूरपुर का किला बहुत पसंद आया और वो सदा ही जहां रहना चाहती थी और इस किले का और विस्तार करना चाहती थी। मगर ये बात जहां के राजपूत राजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि जो नूरपुर है वो मुगल गतिविधियों का हिस्सा बने। तो उन्होंने ऐसी मनोवैज्ञानिक रणनीति बनाई कि मुगल बिना लड़ाई करे ही नूरपुर से चले गए। असल में जो राजपूत राजाओं ने मनोवैज्ञानिक रणनीति अपनाई जहां मुगलों को निकालने के लिए, वो रणनीति ये थी कि नूरजहां जब जहां से जाना नहीं चाहती थी तो राजपूत राजाओं ने इस किले के अंदर उन मजदूरों की ड्यूटी लगाई जिनको गिल्लड़ नाम की बीमारी हुआ करती थी। तो जब नूरजहां ने इन मजदूरों के गले के नीचे गिल्लड़ नाम की बीमारी देखी तो इसका कारण पूछा तो राजे ने बताया कि जहां का आबो हवा ठीक नहीं है, जो जहां ज़्यादा देर जहां ठहरता है उसको इस नाम की गिल्लड़ नाम की बीमारी हो जाती है। मगर नूरजहां को अपनी सुंदरता पे बहुत मान था तो उसको डर था कि ये वाली बीमारी कहीं मुझको ना हो जाए, इसलिए अपने सारे अधिकारियों के साथ उन्होंने ये वाला किला खाली कर दिया। अब इस समय इस किले का बहुत सारा हिस्सा खंडर के रूप में बदल गया है। इस किले को खंडर का रूप होने के पीछे दो कारण मुख्य माने जाते हैं। इसका पहला कारण तो ये है कि 1849 में ये किला अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था। तब उन्होंने इस किले का ज़्यादातर हिस्से को तहस नहस कर दिया और इस किले का खंडर रूप होने में दूसरा मुख्य कारण सन 1905 में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो भूचाल आया था, उस भूचाल के कारण इस किले का भी बहुत सारा नुकसान हुआ था, जिसके कारण जी इस किले का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा अभी खंडर के रूप में बदल गया है। किले की बाहरी दीवारें हैं वो अभी वैसी की वैसी नज़र आ रही हैं और इन दिनों इस किले का रख रखाव जो पुरातत्व विभाग है वो करता है।
अभी हम जा रहे हैं इस किले के अंदर बने हुए एक तालाब के बीच में। वो तालाब अब बिल्कुल सूख चुका है और किसी भी प्रकार की कोई साफ़ सफाई नहीं है इस तालाब में। तो कभी समय था कि इस तालाब का पानी सूरज की किरणों के साथ साथ अपना रंग बदलता था। और इधर एक कुआं भी बना हुआ है। नूरपुर किले के सेंटर में एक मंदिर बना हुआ है माता काली जी का। और मंदिर के चारों ओर घास का मैदान बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो पास जाके हम देखेंगे काली माता जी का मंदिर। अभी हम पहुंच गए हैं इस किले के सबसे ऊपर वाली हाइट पर। और जहां से जो माउंटेन रेंज है दौलाधार रेंज, वो इसके इस साइड पे नज़र आ रही है। और जहां हाइट पर आकर हम जब नीचे देखते हैं तो जो चक्की रिवर है उसकी सहायक रिवर जो नीचे बह रही है, और कुछ एक नूरपुर सिटी का हिस्सा भी जहां से नज़र आ रहा है। अभी आपको इस किले में बने सबसे महत्वपूर्ण स्थान के बारे में बताया जाएगा और दिखाया जाएगा, और वो है इस किले में बने श्री बृजराज स्वामी जी का मंदिर। इस मंदिर को उस समय के राजा जग सिंह ने बनवाया था। आपने देश भर में कृष्ण भगवान और राधा जी के लाखों मंदिर देखे होंगे, पर ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान कृष्ण के साथ आपको मीराबाई जी नजर आएंगी। अगर बात की जाए इस मंदिर के इतिहास की, तो सन 1619 से लेकर 1623 के बीच जहाँ के राजा जग सिंह को चित्तौड़गढ़ के राजा ने चित्तौड़गढ़ में इनवाइट किया। राजा जग सिंह अपने राजपुरोहित के साथ चित्तौड़गढ़ गए। रात को सोने के लिए जो स्थान राजा जी को दिया गया, आधी रात को राजा ने घुंघरू और संगीत की आवाज़ सुनी। जब राजा और राजपुरोहित ने जाकर देखा तो ये आवाज़ एक मंदिर से आ रही थी, और एक औरत भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे नाच रही थी। वो औरत कोई और नहीं, स्वयं मीराबाई थी। ये दृश्य देख के राजा और पुरोहित बहुत प्रसन्न हुए, और पुरोहित ने राजा जी को सलाह दी कि ये वाली मूर्ति जब आप चित्तौड़गढ़ से वापस जाएंगे तो चित्तौड़गढ़ के राजा से ये वाली मूर्ति उपहार के रूप में मांग लेना। तो वैसा ही हुआ। जब राजा जगत सिंह जी चित्तौड़गढ़ से वापस आने लगे तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ के राजा से ये काले संगमरमर से बनी मूर्ति को राजा से उपहार के रूप में मांग लिया। तो चित्तौड़गढ़ के राजा ने ये मूर्ति और एक मोल श्री का दरख्त जग सिंह राजा को उपहार के रूप में दिया। तो वापस आने पर अपने दरबारे खास में जिस मूर्ति को रखा गया और इस दीवाने खास को उन्होंने मंदिर का रूप दिया। तो इधर जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो देश के कोने कोने से लोग आकर जहां जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। अगर बात की जाए इस ऐतिहासिक और पवित्र पेड़ मोलश्री की, तो ये पेड़ राजा जग सिंह जी को चित्तौड़गढ़ के राजा से उपहार के रूप में मिला था। चित्तौड़गढ़ से नूरपुर की हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने पर ये मोलश्री का छोटा पेड़ सूख चुका था, मगर जब श्री बृजराज स्वामी मंदिर के सामने इसे लगाया गया तो ये पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। अब 400 से अधिक साल होने के कारण ये पेड़ पूरी तरह से सूख चुका है। जहाँ के प्रमुख कमेटी मेंबर ने हमें बताया कि जब ये पेड़ सूख रहा था तो हमको बहुत चिंता हो गई थी। तो इससे पहले कि पेड़ पूरी तरह सूख जाता, इस पेड़ को संबंधित विभाग ने इसकी 3 कलम को तैयार करके 3 छोटे पेड़ तैयार किए हैं, जो मंदिर के आंगन में लगाए हुए आप देख सकते हैं।